हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भूगोल का जो वन्य और वन्य जीव है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम देख लिए हैं। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में जो भी अति लघुतरीय या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर का जो वन और वन्य जीव जो है इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ है, अति लघुतरीय है, इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मेरे भाई हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे भाई जो बोला जा रहा है भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यानी कि भारत में जो 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ऑप्शन है यहाँ 25, 19.27, 0.2 और 2.0.60। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 19.27। क्या होगा इसका आंसर? तो 19.27। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है क्या, जो बान रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट? बान रिपोर्ट। क्वेश्चन है बान स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में बान का विस्तार है। यानी कि बान स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में बान का विस्तार कितना है। ऑप्शन में है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र। अगला है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। अगला है 20% भौगोलिक क्षेत्र और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, चलिए तो इसका आंसर है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। कितना होगा? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है वो हम थोड़ा देखते हैं। क्या है जो क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन में है 15, 20, 10 और 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी कि बोला जा रहा है पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 75, 80.025, 90.03 और 60.11। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 60.11। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन में है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? जो चलिए क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन में है 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, दो को 5 वर्ग है, 5 वर्गों में। ऑप्शन इसका कितना है? चलिए तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई दोनों में यहाँ कर लेते हैं तो 6 वर्ग, 6 वर्ग कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 5 वर्गों में। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? सो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा छोट करना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन क्या है जो 1951 में 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है? यानी कि बोला जा रहा है 1951 से 1980 तक कितना जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र पहले था, अब वह क्षेत्र कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। ऑप्शन में है कितना? 51, 10, 1000, 10,000, 30,000, 26,200, 25,200 और 35,200। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 26,200। 26,200। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जो संविधान की धारा 21, संविधान की धारा 21 का संबंध है। यानी कि संविधान की जो धारा है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन में है जो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। पहला ऑप्शन है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। दूसरा मृदा संरक्षण। तीसरा जल संसाधन संरक्षण। और चौथा जो है वह है कृषि संपदा संरक्षण। क्या है? कृषि संपदा संरक्षण। चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। क्या होगा मेरे भाई? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में वो थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जो एक एओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी कि एक एओ यानी कि एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? तो चलिए इसका ऑप्शन क्या है? 6 अरब, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 अरब हेक्टेयर। क्या होगा? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन 10 में है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन किया गया था। ऑप्शन में है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है सो इनमें से कौन सा जीव, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। यानी कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन में है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर क्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन में है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मयूर। क्या होगा मेरे भाई मयूर। मयूर के ही क्या कहते हैं मोर कहते हैं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है मैंग्रोव, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन में है अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाग में, सुंदरबन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में और पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुंदरबन। सुंदरबन जो डेल्टा बनता है वह गंगा और यमुना के संगम पर यानी कि मुहाने पर बनता है। कोई दिक्कत न, गंगा और ब्रह्मपुत्र के यह बंगाल की खाड़ी में बनता है। तो इसका आंसर होगा सुंदरबन। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन में है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा यानी कि टैक्सोल का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कैंसर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैंसर। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में वो हम थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन है जो चरक का संबंध किस देश से है। चरक का संबंध किस देश से है। ऑप्शन में है म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा भारत से। किससे होगा भारत से। चलिए
चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 16 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जो निम्नांकित में कौन भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है, यानी कि निम्नांकित में कौन भारत को छोड़ अन्य देश दुर्लभ है, अन्य देश में दुर्लभ है। ऑप्शन में है भालू और गिद्ध, बाघ और सिंह, गधे और हाथी, हनुमान या हिरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाघ और सिंह, बाघ और सिंह। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। और क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, जो इनमें कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में देख के हमें यह बताना है जो इनमें से कौन सा जो जीव है वो भारत में पूरी तरह से लुप्त हो गया है। ऑप्शन में है चीता, हनुमान, गेंडा और तेंदुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चीता। चीता जो है भारत में पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। फिलहाल चीता को अफ्रीका से लाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चीता। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है, इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है, यानी कि सब के सब क्या है, मांस, यानी कि इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है। एक सेकेंड, ऑप्शन थोड़े देख लेते हैं। चलिए तो इसका आंसर हम देखते हैं, यानी कि ऑप्शन देखते हैं, गेंडा, बरसिंघा, हिरण और भेड़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भेड़िया। क्या होगा मेरे भाई, भेड़िया। तो इसका आंसर है भेड़िया। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, जो इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है, इनमें इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। कड़ी कहने का मतलब बहुत मजबूत होता है। ऑप्शन में है देवदार, हेमालॉक, सागवान, वलूत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, जो इसका आंसर होगा देवदार। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। और उसके बाद अति लघुत्तर ये क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है, जो इनमें कौन वन एवं वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है। इनमें से कौन वन्य और वन्य प्राणियों का विनाश का कारण नहीं बनता है। ऑप्शन में है कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, ये तो कभी नहीं होगा। बड़े पैमाने पर निकास कार्य का होना। अगला है जो व्यापार की वृद्धि। अगला है पशुचारण और लकड़ी कटाई। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा, नींद आ रहा है, व्यापार की वृद्धि। क्या होगा मेरे भाई, व्यापार की वृद्धि।
चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई वो होगा अति लघु तरीय क्वेश्चन। क्या होगा? अति लघु तरीय प्रश्न। चलिए अति लघु तरीय प्रश्न है, और पहला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए तो हम अति लघु तरीय क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति बनाई गई। क्या हुआ मेरे भाई? जो बोला जा रहा है भारत में किस वर्ष वन नीति बनाई गई, तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? जो ऐसे लिखेंगे, भारत में 1894 में वन नीति बनाई गई। कब बनाई गई मेरे भाई? तो 1894 में वन नीति बनाई गई। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन है अति लघुतरीय का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो पर्यावरण की दृष्टि से लगभग कितना प्रतिशत भूगर्भ वांछादित रहना चाहिए। यानी कि सीधा अगर इस क्वेश्चन का माने समझे कि बोला जा रहा है जो अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो कितना क्षेत्र में वन का फैलाव होना जरूरी है। चलिए तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से लगभग 33.3% भूभाग वनांचित रहना चाहिए। कितना मेरे भाई? जो 33.3%। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है वो हम थोड़ा देखते हैं। बोला जा रहा है बाघों को बचाने के लिए लागू की गई परियोजना का नाम क्या है। यानी कि बाघ जो है उसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना का उपयोग करना चाहिए। चलिए तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जो बाघों को बचाए रखने के लिए लागू की गई योजना का नाम क्या होना चाहिए? तब बाघ परियोजना होना चाहिए। अब बाघ परियोजना यही होना चाहिए ताकि वहां पर ही बाघ को ही संरक्षण, यानी कि जो बाघ की देखरेख अच्छे तरीके से हो। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछता है। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 में है। बोला जा रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें वन का जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है। चलिए तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि भारत का मध्य प्रदेश 11.22% के क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। यानी कि यहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि इसका जो आंसर हम लिखेंगे, जो भारत का जो राज्य मध्य प्रदेश है वहां पर ही सबसे ज्यादा घना वन पाए जाते हैं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद हम लघुतरीय देखेंगे। क्या बोला जा रहा है राजस्थान और पंजाब प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान और पंजाब के
चलिए तो इसका हम आंसर लिखेंगे क्या, जो राजस्थान और पंजाब प्रदेश में कटीले वन, कैसा वन मेरे भाई, जो कटीले वन मिलते हैं, और क्योंकि इन प्रदेश में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, और जिस स्थान पर वर्षा की मात्रा कम होगी वहाँ का जो पेड़ पौधा होगा वो अपना जो आकृति है अधिकतर छोटा कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो लघुत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, जो बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि बिहार में जो क्या बोलते हैं उसको, वन संपदा का वर्णन कीजिए। तो हम इसका ऐसे आंसर लिखेंगे मेरे भाई, जो बिहार राज्य के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय हो गया है। यानी कि बिहार राज्य में उतना वन नहीं है जितना इसमें होना चाहिए। आगे है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिक भूमि कृषि योग्य है। यानी कि वर्तमान बिहार में जो अधिक कृषि योग्य क्या है, भूमि है, मात्र 6764.14 हेक्टेयर। कितना, 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा है। यानी कि 6764.14 हेक्टेयर में वन का जो बचाव है वो अभी बचा हुआ है। आगे है, यह भौगोलिक क्षेत्र मात्र 71% है। यानी कि 71% है। ये जो भौगोलिक क्षेत्र जो है वह 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन समाप्त हो गया है। यानी कि बिहार में जो 38 जिलों में से 17 जिलों में क्या वन का जो फैलाव है वो फैलाव समाप्त हो गया। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, इन सभी में वनों की जो स्थिति है वो क्या है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। वनों की जो स्थिति है वह बहुत ही बेहतर है। यानी कि ये इन सभी राज्यों में जो है वहाँ वन का जो फैलाव है वह बहुत ही आसान है, जिसका कुल क्षेत्र 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में आक्रामक वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल झारमुट बचा हुआ है। यानी कि वन के नाम पर झारमुट बचा हुआ है। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लघुत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो वन विनाश के मुख्य कारकों के नाम लिखे। वन विनाश के मुख्य कारकों के नाम लिखे। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, जो वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। क्या है मेरे भाई, वन विनाश के क्या है, जो मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला हम क्या लिखेंगे, जो कृषि भूमि का फैलाव। क्या लिखेंगे, कृषि भूमि का फैलाव। जितना कृषि भूमि का फैलाव होगा
उतना ही वन का क्या होगा, विनाश होगा। दूसरा है नदी घाटी परियोजनाओं के नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण, यानी कि नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण है। अगला है पशुचारण एवं ईंधन। पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे हम देखते हैं इसी का जो और सारा पॉइंट्स हैं। बोला जा रहा है पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ों की दूसरी जाति नष्ट हो गई है। जैसे सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्रकृति वन बर्बाद हो गए हैं। यानी कि कहा जा रहा है जो वृक्षारोपण जो है पेड़ों की दूसरी प्रजाति को क्या करता है, नष्ट कर देता है। जैसे में सागवान को जो है एकल रोपण से दक्षिण भारत में पूरी तरह क्या हो गया, लुप्त हो गया है। अगला है भोजन सुरक्षा आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार भी वन विनाश का कारण है। यानी कि बोला जा रहा है जो भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए भी कोई भी व्यक्ति भोजन के लिए हो या अपनी सुरक्षा के लिए हो या किसी प्रकार का आनंद लेना हो तो उससे भी क्या करते हैं, वन्य जीवों की शिकार कर लेते हैं जो वन विनाश का एक कारण है। कोई दिक्कत, यहाँ तक उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जाता है, जो क्वेश्चन है वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन करें। वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन करें। चलिए तो इसका हम आंसर लिखेंगे क्या, जो वन एवं वन्य प्राणी मानव के प्रमुख हमसफर है। क्या बोले, जो वन जो है वन्य जीव मानव के क्या है, प्रमुख हमसफर है। आगे है वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। वन जो है पृथ्वी के लिए कैसा कवच है, तो सुरक्षा कवच के तरह काम करता है। आगे है यह केवल संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण घटक है। आगे क्या है, जो यह जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलन स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित परिस्थिति तंत्र के लिए निर्माण में सर्वाधिक योगदान देती है। क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य पदार्थ का प्रारंभिक स्रोत क्या है, तो वनस्पति है। कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है वो हम थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, जो आंसर लिखेंगे हम जो वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। वन्य जीवों के ह्रास के
4 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला क्या है, जो प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण यातायात की सुविधा में वृद्धि करना। क्या है, जो वृद्धि आदि कारकों से जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे वन्य जीवों की सामान्य वृद्धि प्रजनन क्षमता में कमी आ रही है। यानी कि बोला जा रहा है, जो प्राकृतिक आवास अगर नहीं रहेगा तो वह प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाएगी। ये सब क्या हो जाए, संरक्षण प्रदान रहना चाहिए। चलिए तो हम अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, जो प्रदूषण जनित समस्या के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। यानी कि प्रदूषण जनित समस्या के कारण जो वन्य जीवों का जो जीवन है वह कष्टदायी बनते जा रहा है। अगला है क्या, जो आर्थिक लाभ। क्या है, आर्थिक लाभ। यानी कि अपने लाभ के लिए पेड़ पौधे की कटाई कर देते हैं, उसे ही कहेंगे आर्थिक लाभ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आर्थिक लाभ में क्या बोला जा रहा है, जो अनेक वन्य जीवों एवं उसके उत्पाद का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए होता है। आगे है, जिसमें उनका दोहन होता है। यानी कि कोई भी संसाधन है, इसका जो है व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, उपयोग करता है, और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा के निगरानी में रहते हुए यह क्या जो है वह वन का बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट कर देते हैं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सो हम थोड़ा देखते हैं। चलिए तो इसका क्वेश्चन जो है वो है, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। यानी कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम इसका आंसर जो है वह आंसर कैसे लिखेंगे। बोला जा रहा है, जो सहयोगी रीति रिवाज का वजन और वन्य जीवों के संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि बोला जा रहा है, जो रीति रिवाज का वन्य जीवों से कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगला है, ग्रामीण लोग कई आर्थिक अनुष्ठानों जैसे 100 से अधिक परम जातियां का प्रयोग कर रहे हैं, और इन पौधों को अपने खेतों में ही गिरा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो चलिए अब बोला जा रहा है, जो आवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले तथा वन्य जीवों के भावनात्मक एवं सम्मिलित लगाव है। प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधन का उपयोग चक्रीय पद्धति से होता है। वन के खास क्षेत्रों में को सुरक्षित रखता है, और उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। इसमें क्या हो गया, जो ये पसंद नहीं हुआ।
चलिए, सबका अपना अपना पसंद होता है, कोई बात नहीं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। नालंदा पोस्टिंग। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन, जो चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ। कब हुआ? 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। इन आंदोलनों में स्थानीय लोग ठेकेदार हो रहे ठेकेदार को हरे भरे पौधों को काटते देखा। उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते। इसे कई देशों ने स्वीकार लिया है। यानी कि जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो कैसा है, जो चिपको आंदोलन जो है वह आंदोलन, चलिए आपको जो है यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ऐसे पूछेगा, जो चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप लोग बोलिएगा जो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला, जो चिपको आंदोलन जो है वह किस राज्य से शुरू हुआ था, तो चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल वाले जिले से जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, जो कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे हिमालयब चीड़ के प्रकार का सदाबहार। क्या है? चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष टेक्सल और बेनकेट एवं टिवराहिड फोलिया, यानी कि एक औषधिक पौधा है। क्या है? एक औषधि पौधा है, जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छत क्या बोला जाए, जो चीड़ की छाल, पत्ती, टहनी, जबड़े एवं टैक्सोल नामक रसायन का निर्माण करते हैं, जिन इससे कैंसर रोधी औषधि बनाई जाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा अधिक करने वाली फलना चिन्ह ठिकाना है, यानी कि कैंसर रोग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो 8 में बोला जाए है, जो 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षी का नाम लिखे। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षी का नाम लिखे। चलिए तो हम इसका आंसर लिखें क्या, जो एशिया में क्या है, चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, डोडो गिद्ध। क्या है? डोडो गिद्ध। भारत में थाईलैंडसी, ऑस्ट्रेलिया एस्ट्रिमल्स, सीडाउन यानी कि रूस,
देश की वर्तमान स्थिति जैसे बाली जवान एवं कैस्पियन भारत कस्तूरी मृग कस्तूरी मृग चित्तल इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, जो वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या अपने विचार में प्रस्तुत करें। इनकी साधारण भाषा में अपने प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। चलिए तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। जो पहला, पराबैंगनी किरणें आम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषक है जिन्हें वन्य जीवों को काफी प्रभावित किया है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्रण गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे इनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। फलस्वरूप धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कुछ नहीं हो करना तब चले जाना। चलिए, फलस्वरूप धीरे धीरे वन्य जीवों संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। यानी कि बोला जा रहा है जो यानी कि वैसा पक्षी या जीव जो खत्म होने के कगार पर है उसे क्या कहते हैं, जो संकट से हनुमान बचावे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 है इस। चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, जो भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम क्षेत्रफल प्रांतीय का नाम लिखे। चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीलगिरी 2520। नीलगिरी 2520। आगे है वर्ग किमी। क्या है? वर्ग किमी तमिलनाडु, केरल और केरल और कर्नाटक। मानस में है, मानस में क्या बोला जा रहा है, जो 38,37 वर्ग किलोमीटर में असम राज्य में है। चलिए देखिए, अगर नीलगिरी जो है वो है 55-20 किलोमीटर, 55-20 और वर्ग किलोमीटर में अगर पूछा जाएगा तो वो जो होगा, जो नीलगिरी जो है कितना 55-20 किलोमीटर में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये सब इसी के अंतर्गत आता है। और मानस जो है अकेले 2837 वर्ग किलोमीटर में असम राज्य में है। कोई दिक्कत नहीं। यही तक जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो अच्छे से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में मैसेज करेंगे और अपना नाम मैसेज कीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको हम पीडीएफ देने का प्रयास करेंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ देंगे। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।